Hello everyone, I am हिमांशी। वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 23 मार्च के सारे इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 23 मार्च। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में कंट्री का अब्दुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है भोपाल। भोपाल में अब्दुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट शुरू किया गया है। भोपाल में 21 से 27 मार्च तक इसका आयोजित किया जा रहा है। बात करें भोपाल की, तो भोपाल जिसे परमार राजा भोज ने भोजपाल के नाम से बसाया था, 2020 में इसे एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। भोपाल स्टेट का ओरिजिनल फाउंडर दोस्त मोहम्मद खान को माना जाता है। ये अफगान शासक थे जिसे रानी कमलापति की हेल्प करने के लिए भोपाल स्टेट मिला था। भोपाल को झीलों की नगरी भी बोला जाता है। भोपाल 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिनके नाम है श्यामला, कटारा, अरेरा, ईदगाह और टीटी नगर। 1972 में भोपाल को सीहोर की तहसील से अलग करके डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। बैटल ऑफ भोपाल 1737 में हुई थी, जिसे पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निज़ाम के बीच हुई थी। भोपाल प्रजामंडल को स्टैब्लिश किया गया था 1938 में जमुनालाल बजाज और हरि भाई उपाध्याय द्वारा। भोपाल प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज 1 जून 1949 में नवाब हमीदुल्लाह द्वारा किया गया था। टूरिज्म प्लेस जो कि भोपाल में है वो है नवाब हसन सिद्दीकी टॉम, गौहर महल एंड ताज महल, कमला पार्क, ताजुल मस्जिद और स्मॉलेस्ट मस्जिद जो है वो है ढाई सीढ़ी का मस्जिद। गिन्नौरगढ़ फोर्ट भी भोपाल में है। ऑर्गेनाइजेशन जो भोपाल में है वो है दुष्यंत कुमार पांडुलिपि, यही है। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एंड कला एकेडमी यही है। बिरला म्यूजियम यही है। माधवराव सप्रे पत्रकारिता म्यूजियम यही है। टेलीकम्युनिकेशन म्यूजियम, शेड्यूल ट्राइब म्यूजियम यही है। शौर्य स्मारक यही है। भारत भवन जिसका निर्माण 1982 में चार्ल्स कोरियो द्वारा किया गया था, ये यही हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं भोपाल के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट में 20 मार्च को पखाल डे मनाया गया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। ओडिशा में 20 मार्च को पखाल डे मनाया गया है। पखाल चावल का एक भोजन है, इसका नाम आपको याद रखना है। बात करें उड़ीसा की, तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पहली सिटी बनी है। चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। भारत की सबसे बड़ी लगून झील चिल्का झील यहीं की पाई जाती है। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे शोरा ट्राइब पाई जाती है। कैटल आइलैंड उड़ीसा में है। व्हीलर आइलैंड का नाम आपको याद रखना है, जिसका एपीजे अब्दुल कलाम नाम कर दिया गया है। भीतरकनिका नेशनल पार्क यही है। सिम्पलीपाल नेशनल पार्क यही है। नंदनकनकन नेशनल पार्क यही है। करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है। यहाँ 6 हाथी की डेथ से न्यूज़ में आ गया था। सिम्पलीपाल बायोस्फीयर उड़ीसा में है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में नाटो आर्मी एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो इसका आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे में नाटो आर्मी एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 शुरू की गई है। बात करें नॉर्वे की, तो इसकी कैपिटल है ओस्लो। करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे फर्स्ट है, जबकि इंडिया की रैंक 142 है। नॉर्वे के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं जोनास गेहर स्टोर, इनका नाम आपको याद रखना है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भी नॉर्वे फर्स्ट रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया और किस कंट्री ने स्वच्छ एनर्जी पार्टनरशिप स्टार्ट की है? तो इसका आंसर है जापान। इंडिया और जापान कंट्री ने स्वच्छ एनर्जी पार्टनरशिप स्टार्ट की है। दोस्तों, हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा इंडिया की विजिट पर है। तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, जो कि होन्शु आइलैंड में स्थित है। करेंसी है जापानीज येन। जापान का पुराना नाम है निप्पॉन या निहॉन। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे टनल सीकान रेलवे टनल जापान में है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर
यही है। दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर फुकागो यही है। जापान का प्रेस्टिजियस अवार्ड फुकुआगो ग्रैंड अवार्ड 2021 जिसे पी साईनाथ को दिया गया है, ये जापान में है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जापान और सिंगापुर फर्स्ट हैं, जबकि इंडिया की रैंक 83 है। वर्ल्ड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट हानेडा एयरपोर्ट टोक्यो जापान में है। डायमेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान कंट्री के बीच हो रही है। नेक्स्ट, हाल ही में 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे कंट्री द्वारा यूक्रेन के लिए 800 मिलियन यूएसडी की न्यू आर्मी हेल्प की अनाउंसमेंट की गई है? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका कंट्री द्वारा यूक्रेन के लिए 800 मिलियन यूएसडी की न्यू आर्मी हेल्प की अनाउंसमेंट की गई है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के रूट को फर्स्ट टाइम कोलंबस ने, जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने 1494 में खोजा था। कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसी है। करेंसी है डॉलर। प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जो कि 46 नंबर के हैं। वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, जो कि फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है। ये इंडो अमेरिकन है, इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। हाल ही में तुलसा रेस मसाकार यानी कि तुलसा जाति हत्याकांड की 100 वर्ष गांठ देखी गई है। ये यूएसए से रिलेटेड है। ब्लू हिल्स, ब्लैक हिल्स और ग्रीन हिल्स यूएसए में स्थित है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कॉपर माइन बूटा माइन यूएसए में है। मालाबार एक्सरसाइज 2021 गुआम आइलैंड यूएसए में है। इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार। नेक्स्ट, हाल ही में पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में पुतुल उत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में नेवा प्रोग्राम को लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है? तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड नेवा प्रोग्राम को लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया है। बात करें नागालैंड की, तो 1 दिसंबर को नागालैंड डे मनाया जाता है। कैपिटल है कोहिमा। चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो। गवर्नर है जगदीश मुखी। लोकसभा सीट है 1 और राज्यसभा सीट है 1। 2030 तक 100% लिटरेसी हासिल करने की घोषणा की है नागालैंड ने। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड एमूर फाल्कन विजिट करती है। हाल ही में इंडिया के 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नागालैंड में खोला गया है। कोन्यांग एक लार्जेस्ट ट्राइब है नागालैंड की, और हाल ही में कोहिमा में राज्य मृदा परीक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया है। हाल ही में नागालैंड के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान हुआ है। साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी नागालैंड कर रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है चार्ल्स लेक्लर। चार्ल्स लेक्लर, जो कि एक फरारी ड्राइवर हैं, इन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में नेवा प्रोग्राम को लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।